हेलो गाइस। आजकल यूट्यूब पे एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है और वो टॉपिक है हैशटैग MLM, हैशटैग स्कैम, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो इस टॉपिक को बोलने के लिए इतने सारे यूट्यूबर्स ने इतनी सारी कहानियां सुना दी हैं कि सच में यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है। मुझे ऐसे लगता है कि यूट्यूब पूरा भर गया है इन्हीं सारी वीडियोस से। तो लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, इन मोस्टली यूट्यूबर्स का इन सब स्कैम से कोई लिंक भी नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा किया भी नहीं होगा, बट स्टिल मैं आपको आज जो बताऊंगी वो उसका एक एक शब्द गीता की तरह सच है। वो ये है कि MLM क्या है और ये स्कैम है या नहीं है, इसको वो ही अच्छे से बता सकता है जो सच में MLM कर चुका हो। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू कैन से कि मैंने दो बार MLM बिजनेस को ज्वाइन किया है। यस, यू विल बी सरप्राइज कि मैं 2 बार MLM बिजनेस ज्वाइन कर चुकी हूँ और 2 बार मैंने छोड़ दिया है। तो जो बिजनेस मैंने ज्वाइन किए थे MLM के, वो बड़े ही फेमस नाम है उनके। आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा बहुत ही इजीली उनका नाम सुना होगा। फर्स्ट जो था वो मेरा था एमवे बिजनेस और जो सेकंड बिजनेस था वो मेरा था RCM। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई मैं उसमें अनसक्सेसफुल हुई तो वो बिजनेस बिल्कुल फ्रॉड था या लोगों ने पैसा नहीं कमाया उसमें और मैंने बहुत सारा पैसा उसमें अपना लॉस किया, मैंने नुकसान किया। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सभी लॉस करते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग उसमें कमाते भी हैं जिनको यू कैन से कि इन्फ्लुएंस करना आता है लोगों को, क्योंकि मुझसे वो बिजनेस भी नहीं हुआ और मुझसे लोगों को बेवकूफ भी नहीं बनाया गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये बिजनेस बताती हूँ। एमवे क्या है और RCM क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं उस ट्रैप में कैसे फंसी एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं उस ट्रैप से बाहर भी कैसे निकली। ठीक है, तो एमवे जो बिजनेस है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट एमवे क्या था। एमवे जो मैंने ज्वाइन किया था, मुझे बताया गया था। देखो, एमवे बिजनेस बताने से पहले भी मुझे एक लेडी आई मेरे पास जिसने मुझे कहा कि आप बड़ी एम्बिशियस लग रही हो और आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, आपके ड्रीम्स बहुत आए हैं, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो आप मेरे साथ सिर्फ एक काम करो, कल हमारी मीटिंग में आ जाओ। उसने मुझे अपने किसी बिजनेस का नाम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, और मुझे भी लगा चल ठीक है यार, मैं घर पे खाली बैठी हूँ, एक मीटिंग इसी बहाने पड़ोस में लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा। मैं ऐसे चली गई। ठीक है, अब वहां जब मैं गई तो मैंने देखा कि एक बिजनेस प्लान बताया जा रहा है पूरा, और उस बिजनेस प्लान को बताते बताते आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि किस तरह से आप अमीर बन सकते हो। आपके जो ड्रीम्स है ना, अच्छी गाड़ी, अच्छी कार, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, ये कैसे मिल जाएंगे आपको। उन्होंने बोला कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने घर का सामान जो आप डेली लेते हो उसको एक रिटेलर से ना लेकर हमारे यहाँ से लेना है। अब मुझे लगा भैया ये तो आसान काम है, मैं तो लेती तो हूँ ही से कहीं ना कहीं से, अगर ऐसे मेरे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं तो क्यों नहीं करूं मैं। मैंने एक ट्राई मारा, मैंने ज्वाइन किया उसको और मैंने वो घर का सामान उससे लेना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने घर का सामान लिया, देन आई रियलाइज कि मेरा जो बजट, पहले जो मेरे घर में जो सामान उसमें वही था, सर्फ, साबुन, शैम्पू, ये सब थे। ठीक है, और कुछ विटामिन के टैबलेट्स वगैरह थे। तो मैंने रियलाइज किया कि मेरा जो बजट 5 से 10 हजार के बीच में था घर का खर्च का, वो मेरा 15 हजार तक जा रहा था। तो ऐसा कैसे हो रहा था। मैंने कहा भाई इतना तो मैं कमा भी नहीं रही हूँ जितना मेरा जा रहा है, और फ्यूचर में कब आएगा कि नहीं आएगा। एट प्रेजेंट तो मैं लॉस में जा रही हूँ ना। तो मैंने उस बिजनेस को छोड़ दिया कि भाई ये बहुत महंगा बिजनेस है और मेरे लिए एट प्रेजेंट इस खर्चे को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी लाइफ में बिजनेस आया वो था RCM। अब RCM क्या था, RCM के प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं, कंपैरेटिवली टू अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अगर आप कहें कि MDH का मसाला ले लो या RCM का मसाला ले लो, तो RCM का मसाला आपको सस्ता पड़ेगा, MDH का थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे लगा कि भैया ये प्रोडक्ट्स भी मेरी रेंज में आ रहे हैं और फिर से वही सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप अमीर बन जाओगे, कपड़े महंगे आ जाएंगे आपके पास महंगी गाड़ी आ जाएगी और बहुत सुंदर घर आ जाएगा, और आपको जो लोग दिखाए जा रहे हैं वो भी ऐसे लाइक कोट पैंट पहन के वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड होकर आ रहे हैं आपके पास। तो आपको लगा कहीं ना कहीं आप रिलेट कर लेते हो कि भैया हम भी ऐसे ही बनेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लग रही थी उसमें कि मैं लोगों से मिलजुल रही थी, जो चीज मुझे पसंद है, लोगों से मिलना जुलना। ठीक है,
अब मुझे 100 रुपए की टिकट देकर जो है मैंने सेमिनार्स भी अटेंड किए थे। ये नहीं है कि मैंने सेमिनार अटेंड नहीं किए, मैंने सेमिनार अटेंड किए। और जब मैं सेमिनार अटेंड करके आती थी तो मेरा माइंड जो है वो एकदम से गैस से भर जाता था कि भैया बस अभी के अभी कुछ बड़ा करना है, जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, बस मतलब बस तोड़ फोड़ दूंगी मैं सब कुछ, ऐसा हो जाता था मेरी लाइफ में। और मैंने फिर डेडिकेटली कुछ काम भी किया था, ठीक है। बट 2-3 महीने जब मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया तो मैंने रियलाइज किया कि बस करो भाई, कब तक तुम अमीर बनोगे, अमीर बनोगे चक्कर में गंदा मसाला खा रहे हो, गंदी हल्दी खा रहे हो, गंदा नमक मिर्च खा रहे हो। गंदा इन द सेंस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जो पहले प्रोडक्ट्स यूज किए थे, एमडीएच के या और प्रोडक्ट्स के यूज किए थे, उसकी क्वालिटी मुझे आरसीएम से क्वालिटी थोड़ी कम लगी थी, मुझे कम लगी थी पर्सनली। हो सकता है औरों को अच्छी लगे पर मुझे कम लगी थी, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे ये जो था बिजनेस समझ में नहीं आया। मैंने कहा भैया मतलब कब तक हम लोग एडजस्ट करते रहेंगे। सर्फ बिल्कुल बेकार लगा मुझे, उसका कपड़े अच्छे से नहीं धुल रहे थे। मैं जिस जिस रिलेटिव को वही सामान देती थी ना, वही रिलेटिव आकर मुझे कंप्लेन करते थे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। बट मेरे दिमाग में छाया हुआ था ना, अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है। तो मैं वो गंदा प्रोडक्ट भी यूज करती जा रही थी, सेमिनार भी अटेंड कर रही थी। तो उसमें क्या होता है, आपको बिजनेस वैल्यू दी जाती है, बिजनेस वैल्यू बढ़ रही है आपकी, इतने बिजनेस वैल्यू हर महीने। फिर आप 30 तारीख तक मेहनत करते हो, आपकी बिजनेस वैल्यू इतनी हो जाती है और आपको हर महीने 400-500 इतना रुपए मुझे आने भी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और फिर 1 तारीख को फिर आप 0 पे पहुंच रहे हो और फिर से आपको स्ट्रगल करना है, फिर से वही बिजनेस वॉल्यूम बढ़ानी है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये बिजनेस भी पसंद नहीं आया था और मैंने फिर इस बिजनेस को भी छोड़ दिया था। क्योंकि भैया तुम घर से सेमिनार्स अटेंड करने के लिए जा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, टिकट खरीद रहे हो, उनकी प्रोडक्ट तुम हल्की क्वालिटी के ला रहे हो कि फ्यूचर में अमीर बनेंगे, फ्यूचर में अमीर बनेंगे। करते करते मुझे शायद 6 महीने साल हो गया था उस आरसीएम को करते हुए, बट मैं फिर भी ना 400 रुपए 500 रुपए महीने के इससे ज्यादा नहीं कमा पा रही थी। और उतना तो मेरा प्रोडक्ट्स जो महंगे थे, क्योंकि वो सच में मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उनसे अच्छी और रेट उनके कम थे। धीरे धीरे जैसे 2-3 चीजें 4 चीजें तुम्हें ऐसे बताएंगे कि भैया ये सस्ते हैं, लेकिन जब आप लेने जाते हो ना तो आप रियलाइज करते हो कि बाकी प्रोडक्ट्स की प्राइस तो महंगे है। तो इस तरह करके मैं एक ट्रैप में फंसी और आफ्टर आई थिंक 1 ईयर आई रियलाइज कि भैया दिस इज अ बिग 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 ट्रैप। और मैंने फिर उसको एकदम से क्विट किया। मैंने बोला आई विल नॉट डू दिस। लेकिन यहाँ पर भी जो तुम्हारे वो होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं कि अपलाइन में जो होते हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे कि भैया कर लो ज्वाइन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मिस्टेक्स कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य कुछ नहीं होएगा, तुम पैसा नहीं कमा पाओगे, यही बिजनेस है मैडम, इससे ज्यादा तो आप मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इस तरह आप एक बार मीटिंग में आओ, एक बार सेमिनार में आओ, ओ भाई साहब लिटरली मैंने हाथ जोड़े हैं उनके आगे और नमस्ते करी है उस बिजनेस को इस तरह से। तो सच में मेरे अगर किसी को मेरे पे डाउट हो ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मेरे पास आज भी एमवे की भी आईडी है और आरसीएम की भी आईडी है। मैं उसको आपको बता भी सकती हूँ, अगर किसी को डाउट होएगा मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो मैं जो कि खुद इस ट्रैप में फंस चुकी हूँ और निकल भी चुकी हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इट्स नॉट ए गुड बिजनेस। भैया जब तुम प्रोडक्ट से खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो, तुम औरों को बेचने के लिए कह रहे हो कि खरीद लो, मतलब जो चीज को मैं पसंद नहीं कर रही हूँ मैं उसको औरों को रेकमेंड करती जा रही हूँ, खरीद लो खरीद लो। क्यों खरीद लो? ताकि मैं अमीर बन जाऊं। तो ये स्कैम ही तो है और क्या है। अगर मुझे उनकी हल्दी पसंद नहीं है तो मैं औरों को हल्दी बेच रही हूँ कि तुम खरीद लो। क्यों खरीद लो? ताकि मैं अमीर बन जाऊं। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रही हूँ? मैं धोखा ही तो दे रही हूँ उनको। अगर मैं प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हूं और फिर मैं बेचने के लिए कह रही हूं, देन इट इज अ बिजनेस। बट मुझे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी भी नहीं लगी और मैंने ऐसे कर करके कि मैं अमीर बन जाऊंगी करते करते बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचे एंड देन मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। तो आई एग्री विथ संदीप महेश्वरी जो उन्होंने ये ट्रेंड चलाया है ना कि हैशटैग स्टॉप MLM, हैशटैग स्टॉप स्कैम। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं पर्सनली विवेक बिंद्रा पर कोई कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे उस पर मैंने बंदे पर रिसर्च नहीं करी है कि वो क्या कर रहा है। मैंने जो रिसर्च करी है, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है,
वो मैं अच्छे से समझा सकती हूँ क्योंकि मैंने 2 MLM करके छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं जो यू कैन से कि गीता की तरह जो सच शब्द है, जो मेरी लाइफ में सच शब्द है, मैंने वो बोले हैं। इसमें 1% भी झूठ नहीं है। आई विल ऑल्सो सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि कभी भी MLM के झांसे में मत फंसना। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है। इसमें जो अमीर बनते हैं वो कुछ ही लोग अमीर बनते हैं। जैसे संदीप महेश्वरी ने भी अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि एक लेवल पर जो सबसे ऊपर बंदा है वो इतना अमीर बनता है, दूसरे लेवल पर जो बंदे हैं वो इतने अमीर बनते हैं, और नीचे वाले सब हलवा बनता है उनका और कुछ नहीं बनता। तो हैशटैग स्टॉप MLM, हैशटैग स्टॉप स्कैम, आई एम विथ यू। ठीक है, अगर कुछ भी इससे रिलेटेड और तुम्हें पूछना हो ना तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं 100% उसका आंसर दूंगी। इट्स अ प्रॉमिस। ठीक है, और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है सो दैट मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं, कि मैं भी अपने जो यूथ है मेरे इंडिया का उसको जागरूक कर पाऊं कि जो फ्रॉड, जो स्कैम्स मैंने देखे हैं आप लोग ना देख पाओ। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लेना। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा आप प्लीज मेरे को कमेंट में लिखना, आई विल आंसर यू, क्योंकि मैं अपनी ID भी शेयर कर सकती हूँ।